नमस्ते। हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह प्रथम के गद्य खंड का अध्याय रजनी, जिसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी। तो रजनी एक पटकथा है जिसका आधा अंश हम एक वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आधे अंश में इस पटकथा को पूर्ण करते हैं। तो नवीन दृश्य से हम पढ़ते हैं कि रजनी के फ्लैट का दृश्य है। शाम का समय है, घंटी बजती है। रजनी आकर दरवाज़ा खोलती है। पति का प्रवेश होता है और उसके हाथ से ब्रीफ केस लेती है, जो ऑफिस जाते वक्त ले जाते हैं हाथ में, जिसको साधारणतः टेची बोलते हैं। तो पति जूते खोलते हुए कहता है, तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? रजनी, तुम्हें कैसे मालूम? पति, फोन किया था, एक फाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को भेजकर मंगवा लूं, पर कोई घर में नहीं था तब ने। तो वो कह रहे हैं कि मेरी फाइल रह गई थी, चपरासी को भेजकर मंगवा लूं, पर कोई घर में रहे तब ने, अर्थात कोई घर में था नहीं। पति के चेहरे पर खींच भरा मुस्कान पुता हुआ था। रजनी कहती है, तुम फाइल भूल गए, और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए, यह कौन सी बात हुई? पति जरा शांत होते हुए कहते हैं, अच्छा कहाँ गई थी? अच्छा गई कहाँ थी? रजनी एक स्कूल का नाम लेती है कि उस स्कूल में गई थी। पति स्कूल का नाम दोहराते हुए, तुम क्या करने गई थी वहाँ? रजनी गदगद भाव से कहती है कि पहले चाय ले आऊं फिर बताती हूँ, थोड़ी प्रसन्नता से कहती है। कैमरा रजनी के साथ किचन में दृश्य फरमाता है। गुनगुनाते हुए वो अपने मन में कुछ गुनगुनाते हुए रजनी खाने को भी कुछ बना रही है। लगता है जो कुछ करके आई है उससे बहुत प्रसन्न है। दृश्य फिर बाहर के कमरे का आता है। नाश्ते की प्लेट काफ़ी खाली हो चुकी है, जिससे लगे कि रजनी सारी बात बता चुकी है। अपने पति को स्कूल की सारी बात बता चुकी है नाश्ता करते हुए। रजनी बोलती बंद कर दी हेडमास्टर साहब की। रजनी कहती है कि मैंने हेडमास्टर साहब की बोलती बंद कर दी, जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे। पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को कि जब उनसे जवाब नहीं दिया गया तो मुझ पर चिल्लाने लगे, लेकिन मैं इस विषय को, इस बात को छोड़ने वाली नहीं हूँ। पति कहता है, अच्छा मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बिठाए इससे क्या परेशानी हो गई? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा है ना, कि तुम्हारा अपना बेटा तो जा नहीं रहा है पढ़ने, तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है इस बात की? रजनी एकदम भड़क जाती है, क्रोध में आती है। यानी कि मेरा बेटा जाए तभी आवाज़ उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए। और जो इतने इतने बच्चे शिकार हो रहे हैं उनके लिए उठानी चाहिए। सब कुछ जानने के लिए, जानने के बाद भी उठानी नहीं चाहिए, कि सब कुछ अगर पता हो फिर भी उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। अर्थात ये जो शिक्षा के नाम पर व्यापार किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर हैं वो ट्यूशन लगाए जा रहे हैं, उनके द्वारा ट्यूशन लगाया जाता है और वे इससे बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, ट्यूशन करने के लिए बाध्य करते हैं। तो ये शिक्षा के आड़ में एक प्रकार से व्यापार हो रहा है, तो इससे बच्चे शोषित हो रहे हैं, इसके खिलाफ क्या आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? पति कहता है, ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का, कि पूरी दुनिया को सुधारने का क्या तुमने ठेका लिया है, जिम्मेदारी ली है? रजनी, देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो। रवि, गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला कम गुनहगार नहीं होता, जैसे लीलाबेन और कांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप। कि गलती करने वाला तो गुनहगार अपराधी होता ही है, इसके साथ साथ उस गलती को सहने वाला भी अपराधी होता है, जैसे कि अमित के माता पिता लीलाबेन और कांति भाई हैं। इसी के साथ साथ हजारों माँ बाप ऐसे हैं जो इस अत्याचार को सहन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है
जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है, जैसे कि तुम चुप रहते हो। उसकी नकल, अपने पति की नकल उतारते हुए कहती है, हमें क्या करना है, हमें कोई ठेका ले रखा है दुनिया का। गुस्से और हकारत से, गुस्से और अपने क्रोध से फटकारती हुई कि माई फुट, कि ऐसे लोगों को मैं अपने पैरों में रखती हूँ। उठकर भीतर जाने लगती है, जाते जाते मुड़कर, तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता और हो भी नहीं सकता। फिर वो भीतर चली जाती है। पति बेहद हताश भाव से दोनों हाथों से माथा थामकर चढ़ा दिया सूली पर। तो इस प्रकार से वो हताश होकर, निराश होकर और कहता है कि अब सूली पर चढ़ा दिया। नया दृश्य प्रारंभ होता है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की, शिक्षा निदेशक के ऑफिस का बाहरी कक्ष है। कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लगी है, नेम प्लेट लगी हुई है। साथ ही मिलने का समय भी लिखा हुआ है, कितने बजे से इतने बजे तक मिलने का समय है। एक स्टूल पर सॉरी स्टूल है ये, और एक स्टूल पर चपरासी बैठा है। सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग बैठे हैं प्रतीक्षारत, कि कब अंदर से आवाज़ आएगी, बुलावा आएगा और हम शिक्षा निदेशक महोदय से मिलने के लिए जाएंगे। इस प्रतीक्षा में बैठे हैं। रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है, बार बार घड़ी देखती है। मिलने का समय धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। रजनी चपरासी से कहती है, कितनी देर और बैठना होगा? चपरासी कहता है, हम क्या बोलेगा, जब साहब घंटी मारेगा, बुलाएगा, तभी तो ले जाएगा। बहुत बिजी रहता है ना साहब। कि साहब बिजी रहते हैं, जब वो घंटी बजाएंगे और बुलाएंगे तब आपको भेज दिया जाएगा। रजनी अपने आप में ही गुनगुनाते हुए कहती है कि यह तो लोगों से मिलने का समय है, न जाने किस में बिजी बनकर बैठ जाते हैं। चपरासी दूसरी तरफ देखने लगता है। कैमरा ऑफिस के अंदर चला जाता है। साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहा है। पेपर वेट जानते ही होंगे, कि जिसके ऊपर पेपर के ऊपर रखकर उसको दबा दिया जाता है ताकि पेपर उड़े ना। फिर घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है। बाहर एक आदमी आता है, अपने नाम की स्लिप के नीचे 5 रुपए का एक नोट रख कर देता है और चपरासी का कंधा थपथपाता है। चपरासी हंसकर भीतर जाता है, लौटकर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है। रजनी के चेहरे पर तनाव। घूर कर चपरासी को देखती है। थोड़ी देर में आदमी बाहर निकलता है। रजनी उठकर दंदनाती हुई तेज गति से भीतर जाने लगती है। चपरासी, अरे अरे अरे, किधर को जाता? अभी घंटी बजा क्या? कि अभी घंटी नहीं बज रही, बजी है, अर्थात तुम्हें बुलाया नहीं गया है, अभी कहाँ जा रही हो तुम? रजनी, घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक बजेगी भी नहीं। दरवाजा धकेल कर भीतर चली जाती है। चपरासी, अरे कैसी हो रहता है, सुनतीच नहीं, अर्थात सुनती ही नहीं है। वहां बैठे 2-3 लोग हंसने लगते हैं। दृश्य कमरे के भीतर का है। निदेशक कुर्सी की पीठ से टिककर सिगरेट पी रहा है, रजनी को देखकर आश्चर्य से। निदेशक कहता है आश्चर्य से रजनी को देखकर, आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए था, कि आपको स्लिप भेजकर ही भीतर आना चाहिए था। रजनी मुस्कुराकर, स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी है और शायद 2-4 दिन चक्कर लगवाने तक पड़ी ही रहेगी। निदेशक, क्या कह रही हैं आप? रजनी, तो क्या यह सीधी साफ सी बात भी मुझे ही समझानी होगी आपको? खैर अभी छोड़िए इस बात को, इस समय मैं आपके पास किसी दूसरे ही काम से आई हूँ। अर्थात मैं जो चपरासी की भ्रष्टाचारी है उस पर भाषण देने या चर्चा करने नहीं आई हूँ, कि किस प्रकार से वो तुच्छ रिश्वत लेकर और उन व्यक्तियों को अंदर भेजता है। मैं किसी और मुद्दे पर और विषय पर चर्चा करने आई हूँ। निदेशक के चेहरे पर रजनी को लेकर एक आश्चर्य मिश्रित कौतूहल का भाव उभरता है। निदेशक कहता है, कहिए। रजनी थोड़ा सोचते हुए कहती है कि देखिए, मैं स्कूलों
विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशंस अर्थात संबंध के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। निदेशक कहता है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, कि कोई शोध पर काम कर रही हो क्या? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रुचिकर विषय है। रजनी, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए आप। निदेशक कहता है कि कहिए आप क्या जानना चाहती हैं? रजनी, जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकॉग्नाइज करते हैं, ये अपने अधीन चलाते हैं, उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है, अर्थात 90% अपने अधीन रखता है, आदेश देता है, 90% वो उसके अनुसार चलते हैं। निदेशक जरा गर्व से कहता है, जी हाँ, देता है। बोर्ड का काम ही यह है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करे। इट्स आवर ड्यूटी मैडम, कि यह हमारा कर्तव्य है। रजनी कहती है, जब इतनी बड़ी ऐड देते हो, ऐड विज्ञापन, तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर? निदेशक कहता है, ऑफ कोर्स, जी हाँ, बिल्कुल। बोर्ड के बहुत ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मान्य होते हैं। स्कूल मानते हैं, सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर की एग्जाम्स बोर्ड कंडक्ट करता है, अर्थात उसके निर्देशन में होते हैं, उसका संचालन करता है। कंडक्ट करना, संचालन करना, कि वार्षिक जो परीक्षा होती है उसकी परीक्षा भी बोर्ड ही संचालन करता है। रजनी कहती है, निदेशक के चेहरे पर नजरें गड़ाकर, स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशंस का जो सिलसिला चल रहा है, ट्यूशंस क्या, बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? निदेशक बड़े सहज भाव से, इसमें धंधे की क्या बात है? जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन और किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो है नहीं, कि कोई मजबूरी थोड़ी है कि वो उस टीचर से ट्यूशन करे। उसका पसंद नहीं आ रहा है तो किसी अन्य टीचर के पास चले जाए, अगर उसको लगता है तो ट्यूशन करें। रजनी कहती है, बच्चा कमजोर नहीं, होशियार है, बहुत होशियार। उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोचता रहता है, परेशान करता रहता है, उस पर दबाव बनाता है कि वह ट्यूशन ले वरना पछताएगा। लेकिन बच्चे के माँ बाप को जरूरी नहीं लगता और वे नहीं लगवाते। तो जानते हैं क्या हुआ? मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद उसे कुल 72 नंबर मिले। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर ट्यूशन नहीं ली थी। तो ये अमित की चर्चा की जा रही है यहाँ। निदेशक कहता है, वेरी सैड, बहुत दुखद बात है ये। हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ, कि हेडमास्टर को देखना चाहिए इस प्रकार के टीचर के लिए। रजनी, क्या खूब आप कहते हैं हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता। तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ, ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, कि इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए आपको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, आपके बोर्ड को, कि आपके बोर्ड को भी दखलंदाजी करनी चाहिए। अर्थात यह जो शिक्षा के नाम पर व्यापार चल रहा है, इसको रोकना चाहिए। निदेशक, लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट्स से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। रजनी कहती है, यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी की आपके, फिर व्यंग्यात्मक तरीके से कहती है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं कि ये दिन दहाड़े जो दुकानदारी चल रही है, शिक्षा के नाम पर व्यापार चल रहा है, इस बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी ही नहीं है, इस बारे में कोई चिंता ही नहीं है। निदेशक कहता है, कैसी बात करती हैं आप?
इतने इम्पोर्टेंट मैटर्स रहते हैं हम लोगों के पास कि बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं, मुद्दे होते हैं हमारे पास। अभी पिछले 6 महीने से नई शिक्षा प्रणाली को लेकर ही कितने सेमिनार, सम्मेलन ऑर्गेनाइज किए गए, आयोजित किए गए हैं हमारे द्वारा। रजनी व्यंग से कहती है, ओह इम्पोर्टेंट मैटर्स, कि महत्वपूर्ण मुद्दे, नई शिक्षा प्रणाली। अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, कि इसमें जो कमियां हैं उन कमियों को तो पूरी कीजिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छन कर गड्ढे में चली जाएगी। कि इस शिक्षा प्रणाली में जो कमियां हैं उस कमियों को पूरा कीजिए, नहीं तो इससे बच्चों का भविष्य भी धूमिल होगा और इसके साथ साथ ये शिक्षा प्रणाली भी नष्ट हो जाएगी। निदेशक थोड़े गुस्से के साथ कहते हैं, आप ही पहली महिला हैं और हो सकता है कि आखिरी भी हो जो इस तरह की शिकायत लेकर आई हैं। रजनी कहती है, ठीक है, तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा कर रहूंगी। झटके से उठकर बाहर चली जाती है। निदेशक देखता रहता है, फिर कंधे उचका देता है कि पता नहीं कैसी महिला है इस प्रकार से। अब मोन्टाज में कुछ दृश्य दिखाए जाएं, कि मोन्टाज टेलीविजन का वह दृश्य होता है जिसमें एक साथ ही विभिन्न दृश्यों को जोड़कर दिखाया जाता है। रजनी फोन कर रही है, मेज पर कुछ पत्र रखे हैं। रजनी का एक रजिस्ट्रार में उसके नाम पते, रजनी एक रजिस्टर में उनके नाम पते उतार रही है। इस प्रकार से इन सभी दृश्यों को एक ही दृश्य बनाकर दिखाया जा रहा है। आगे और दृश्य बताए हैं कि साथ में एक दो महिलाएं और भी हैं। फिर एक के बाद एक 3-4 घरों में माँ बाप से मिल रही है, उन्हें समझा रही है। साथ में लीला बहन और 3-4 महिलाएं और भी हैं। ये आपस में उनको समझा रही है इस बारे में कि शिकायत लेकर शिक्षा निदेशालय जाया जाए। तो ये दृश्य समाप्त होता है। अब नया दृश्य शुरू होता है। किसी अखबार का दफ्तर है, कार्यालय। कमरे में संपादक बैठे हैं, साथ में 3-4 स्त्रियों के साथ रजनी बैठी है। संपादक कहते हैं, आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप दे दिया। यह जो शिक्षा एक व्यापार के रूप में चला रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स वाले, तो इसे बाकायदा अर्थात नियम अनुसार एक आंदोलन का रूप दे दिया आपने तो। रजनी से कहते हैं संपादक महोदय, बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहाँ चीजें बदलती भी नहीं है, कि आंदोलन के बिना यह जो स्वरूप है ये बदलने वाला नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। कि ये शिक्षा को एक दुकानदारी की तरह पेश किया जा रहा है, व्यवसाय की तरह इसको अपनाया जा रहा है, तो इस प्रकार से बंद होना चाहिए। रजनी एकाएक जोश में आकर रजनी अचानक ही जोश में आकर कहती है, आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा कि यह गलत है और आप भी इसको गलत महसूस करते हैं ना, तो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि किसी इशू को उठा ले, कि किसी मुद्दे को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे, उस पर अपनी खबर छापता रहे, तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है, अर्थात वह सभी की समस्या बन जाती है। आंख मूंद कर नहीं रह सकता फिर कोई उससे, अर्थात कोई उसको इग्नोर नहीं कर सकता, नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आप सोचिए, आप सोचिए जरा, इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो, कि इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो उसके बारे में सोचें और बताएं। आवेश के मारे जैसे बोला नहीं जा रहा है, तो वह आवेश में, क्रोध में आ जाती है, तो उससे बोला नहीं जा रहा है अधिक आवेश होने के कारण। कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसे का नहीं। शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। वे
इतने में संपादक जी हंसकर बोलते हैं, बस बस मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा। रजनी, तो फिर दीजिए हमारा साथ, उठाइए इशू को, इस मुद्दे को लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए। संपादक कहता है, इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगे कि हम इस मुद्दे में आपके साथ ही खड़े रहेंगे, आपके साथ ही लेखन कार्य करेंगे। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली है। एक अच्छा सा राइट अप तैयार कीजिए, कि अच्छा सा राइट अप तैयार करके और पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ, एक साथ मैं इसको छपवा देता हूँ। रजनी गदगद होते हुए, थोड़ा प्रसन्न होते हुए, एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स, अभिभावक की एक मीटिंग कर रहे हैं, राइट अप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए, तो सब लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-125 लोगों से संपर्क कर पा रहे हैं, कि व्यक्तिगत रूप से हम लगभग 100-125 लोगों से संपर्क कर पाए हैं। अगर आप अखबार में इश्तेहार दे देते हैं इस खबर के साथ ही, तो अधिक लोग मिलने की संभावना होगी, वह भी रात दिन भाग दौड़ करके, कि हम मुश्किल से 100-125 लोगों से ही मिल पाए हैं, संपर्क कर पाए हैं, वह भी दिन रात भाग दौड़ करके, मेहनत करके, समय निकाल कर अधिक से अधिक लोगों के आने के आग्रह के साथ यह सूचना दीजिए। संपादक कहता है, दी, अर्थात ये समझो कि मैंने ये सूचना दे दी। सब लोग हंस पड़ते हैं। रजनी, ये हुई ना कुछ बात, अर्थात ये उचित है कि आप उसमें यह इश्तेहार दे रहे हैं। तो ये दृश्य, अखबार के कार्यालय का दृश्य समाप्त होता है। अब नवीन दृश्य प्रारंभ होता है। मीटिंग का स्थान है, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है, विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। दृश्य कटकर अंदर जाता है, हॉल भरा हुआ है, एक और प्रेस वाले बैठे हैं। इसे बाकायदा फोकस करना है, नियमानुसार इसको केंद्रित करना है, शूट करना है। एक महिला माइक पर से उतरकर नीचे आती है। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट होती है। अब मंच पर से उठकर रजनी माइक पर जाती है। पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हुए हैं मंच पर। तो माइक पर जाकर रजनी संबोधित करती है, भाइयों और बहनों, या बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि आप अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। ये जो शिक्षा एक व्यापार का रूप धारण कर चुका है, हम इसे तहस नहस कर देंगे। शिक्षा को एक उचित तरीके से ही पेश किया जाएगा। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए हैं। कुछ अभी आप लोगों ने यहाँ सुने, कुछ रुक कर कहती है। यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी है। माएँ, अर्थात उनकी माँ, इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें, और पिता, थोड़ा रुक कर कहती है, जैसे वो घर के और किसी काम में जरा सी भी मदद नहीं करते, कि पिता है वो घर के काम में मदद करते नहीं हैं, और माँ को इतना समय मिलता नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, या सक्षम नहीं होती बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते हैं। और पिता घर का काम तो करते ही नहीं है, साथ ही बच्चों को भी नहीं पढ़ाते हैं। ठहाका, अर्थात जोर की हंसी के साथ कैमरा उसके पति पर भी जाए, उसके पति की ओर भी कैमरा घुमाया जाता है, अर्थात वह अपने पति पर भी व्यंग कर रही है। सभी पतियों के साथ साथ, सभी महिलाओं के पतियों के साथ साथ अपने पति पर भी वह व्यंग कर रही है। तब कमजोर बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी हो जाती है। फिर थोड़ा रुक कर कहती है, बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह, मासिक वेतन मिलती है कि ट्यूशन न करे तो उनका गुजारा ही न हो। कई जगह तो ऐसा भी होता है
कि कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर दस्तखत करवा लिए जाते हैं, कि रिकॉर्ड में ज़्यादा पेमेंट दिखाई जाती है और तनख्वाह कम दी जाती है। ऐसे टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। हाल में बैठा हुआ पति धीरे से फुसफुसाता है, अर्थात धीरे धीरे कहता है, लो अब एक और आंदोलन का मसाला मिल गया। कैमरा फिर रजनी की तरफ आता है। इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए ही बोर्ड के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि वह ऐसा नियम बनाए। एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहती है कि वो इस प्रकार का नियम बनाए कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों को ट्यूशन नहीं देगा या नहीं कराएगा। फिर थोड़ा रुक कर कहती है, ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने से उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप ही बंद हो जाएंगी। साथ ही यह भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। तो उनके सामने क्या प्रस्ताव रखा गया है कि ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा, अपने स्कूल के छात्रों को ट्यूशन नहीं देगा। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने या उनके नंबर काटने की जो गंदी हरकतें हैं, उनकी आदतें हैं, वो स्वतः ही बंद हो जाएंगी। और साथ ही यह भी होगा कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तो इसमें अब आप लोग राय दीजिए। सारा हाल कि हॉल में उपस्थित सभी लोग अप्रूव्ड की आवाज़ों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है कि सभी लोग उनके इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर देते हैं, कहते हैं कि स्वीकार है, स्वीकार है, और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वर गूंज उठता है। तो यह दृश्य भी समाप्त हो जाता है। अब एक नवीन दृश्य प्रारंभ होता है कि रजनी के फ्लैट का दृश्य है। सवेरे का समय है। कमरे में पति अखबार पढ़ रहा है। पहला पृष्ठ पलटते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है। जल्दी जल्दी पढ़ता है, फिर एकदम चिल्लाता है, कहता है, अरे रजनी रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव जो का तो स्वीकार कर लिया। जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था, जिसके बारे में अभी मैंने रेखांकित करके बताया था। रजनी भी भीतर से अंदर से दौड़ती हुई आती है, अखबार छीनकर जल्दी जल्दी पढ़ती है। चेहरे पर संतोष, प्रसन्नता और गर्व का भाव झलकता हुआ दिखाई देता है। कि ये दृश्य भी फरमाया गया है कि वो अखबार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ रजनी की फोटो छपती है और उसके बारे में छपा हुआ रहता है। फिर उससे अखबार छीनकर वो रजनी पढ़ती है। उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव झलकता है, संतोष का भाव झलकता है। रजनी कहती है, तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसा का तैसा, और बन गया यह नियम। खुशी के मारे अखबार को ही छाती से चिपका लेती है। मैं तो कहती हूँ कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा न्याय है जिसकी धज्जियाँ न बिखेरी जा सके, अर्थात उसको परास्त नहीं किया जा सके। तो इससे ये भी प्रकट हो रहा है, ये संदेश भी व्यंजित होता है कि कठिनाई विपदा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अगर डटकर उसका संघर्ष करके उसका मुकाबला किया जाए तो उसको, मुसीबत को, विपदा को परास्त किया जा सकता है। तो पति कहता है मुग्ध भाव से उसे देखते हुए, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, कि मुझे तुम पर गर्व है। रियली रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, कि मुझे वास्तव में मुझे तुम पर बहुत अधिक गर्व है। इतराते हुए, तो मैंने बताया था कि इस प्रकार से ये अगर आता है तो ये स्वर को, ये जो संकेत है वो स्वर को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे ऊपर भी आ चुका है, तो ये हूँ है, तो दो दिया गया है, तो थोड़ा इसको दो उच्चारण होते हैं उतने ही इसका स्वर बढ़ाना है। जैसे 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियां बिखेरने के बाद
कि 2 महीने तक तुमने मेरी धज्जियां बिखेरी हैं। कहने से तात्पर्य है कि तुमने मेरा ही मजाक उड़ाया था, मेरा ही विरोध किया था। फिर मजाक के रूप में ही कहती है। फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। लीलाबेन, कांति भाई और अमित का प्रवेश हो जाता है। लीलाबेन कहती है, जो अमित की माता है, उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई थी वह आज खाओ। जिस दिन अमित का परिणाम आया था और वो कम नंबर को लेकर रुष्ट हो गया था, तो उस दिन मिठाई नहीं खाई गई थी, जो रसमलाई लेकर आई थी, जो अमित को बहुत पसंद थी। तो जिस दिन जो रसमलाई रह गई थी वह नहीं खाई थी, तो तुम आज खाओ। कांति भाई और सबके हिस्से की तुम ही खाओ। कांति भाई कहते हैं कि सबके हिस्से की मिठाई तुम ही खाओ, क्योंकि तुम इसकी हकदार हो। तुम्हारे द्वारा ही इस मुद्दे को हल किया गया है। अमित दौड़कर अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाने जाता है, पर रजनी उसे अमित के मुंह में ही डाल देती है, वापस अमित को खिला देती है। सब हंसते हैं। हंसी के साथ ही धीरे धीरे दृश्य समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यह पटकथा पूर्ण होती है। अगले वीडियो में हम इसके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। धन्यवाद।